हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देखें, थंबनेल में भी मैंने फ़ोटो लगाया था। दीपक सर के द्वारा आज एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात किया गया और कई सारे मसले पर जो है उनके साथ चर्चा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा आज के डेट में जो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बीपीएससी टीआरई 1.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। जिसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा बन कर सामने आ रहा है वो बैंक से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था, मैक्सिमम एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के पास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 2.0 एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका, जो कि एक बहुत बड़ा जीत था एनआईएस डीएलएड का, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर जो हमारे अगेंस्ट में या हमारे विरोध में बात करते थे, कहीं ना कहीं उनके द्वारा यही बार बार कहा जाता था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन दीपक सर और बिहार के कई सारे दूसरे टीम का कड़ी मेहनत के बाद ही जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट हमें देखने को मिल चुका है। अब बात यहाँ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड निकल के सामने आ रही थी। इसी को लेकर जो है एक बार फिर से दीपक सर और उनकी टीम के द्वारा जो फिर से वो लोग एक्टिव हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो प्रॉब्लम जो है हमें बीपीएससी टीआरई 1.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देखने को मिला था, इस तरह का परेशानी हमें दोबारा ना देखने को मिले, इसीलिए जो है उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आश्वासन ये जरूर कई सारे आश्वासन दिया गया है कि कोई भी परेशानी जिस तरह से दूसरे अभ्यर्थियों को नहीं हो रहा, उसी तरीक़ा से एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी नहीं होगा, क्योंकि कई सारा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे फेवर में है। वहीं दूसरे राज्य हो या इवन केवीएस हो, वहाँ का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है एनआईएस डीएलएड को पूरी तरीक़ा से शामिल किया गया है। तो आने वाले कल में जैसा कि उम्मीद पूरा है कि बिहार एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को किसी भी तरीक़ा का प्रॉब्लम नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। जो भी लोगों का नाम आया हुआ है, दीपक सर के द्वारा एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है, आप लोग उन पर जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में अगर किसी तरीक़ा का कोई परेशानी होता है तो सबको एकजुटता के साथ अब काम करना होगा। कई सारे लोग जो उम्मीद हार चुके थे कि अब हम लोगों को कुछ नहीं होगा, एक बार फिर से उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो अब थोड़ा आप लोग एक्टिव हो जाइए। हालांकि लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन अपने तरफ से भी आप लोग कोशिश करते रहिए। आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि किसी भी तरीक़ा का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को, लेकिन फिर भी जब तक वो पूरा का पूरा बात ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता, तब तक का अपने तरफ से प्रयास करते रहना होगा। 4.0 से रिलेटेड आज भी एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा बयान दिया गया है कि इलेक्शन से पहले हमें जो है एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैंने भी आप लोगों को लगातार ये अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ कि जो भी होगा इलेक्शन से पहले सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यही पॉसिबिलिटी रहेगा कि फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा। एडवर्टीज़मेंट इशू कर देने के बाद एग्ज़ाम वगैरह या ज्वाइनिंग वगैरह जो है कहीं ना कहीं हमें नई सरकार का गठन होने के बाद ही देखने को मिलेगा। इस स्टेट लेकर भी कुछ अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिया है कि हो सकता है जो लोग इस स्टेट में अपेयर हुए हैं उनको जो है बीपीएससी 4.0 में शामिल करने का ऑप्शन दिया जाए, लेकिन अगर वो लोग स्टेट और पास करते हैं तो ही जो है उनका एलिजिबिलिटी बीपीएससी 4.0 में आगे के प्रोसेस के लिए जो है एलिजिबल माना जाएगा। तो कई सारे न्यूज़ है, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है नहीं मिलेगा। वहीं एनआईएस डीएलएड का अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन को भी लेकर परेशान है। मुझे नहीं लगता कि एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी एनआईएस डीएलएड को अभ्यर्थियों को होगा जो लोग बीपीएससी 4.0 में बैठना चाहते हैं और जिनको ओवर एज हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट निर्देश है, इवन ऑर्डर भी बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एज क्रॉस हो चुका है और वो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 पे नहीं बैठ पाए थे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की वजह से, ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने खुद रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन दिया हुआ एफिडेविट के थ्रू कि उनको जो है आने वाले वैकेंसी में जो है एज रिलैक्सेशन के थ्रू जो है छूट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी इसी तरीका का कोई ऑर्डर पास भी ऑलरेडी हुआ है, आप लोगों को मैंने वो ऑर्डर कॉपी भी जब पास हुआ तो उस समय मैंने दिखाया था। तो थोड़ा सा वेट करिए, जब तक का एडवर्टीज़मेंट नहीं आ जाता है कुछ भी कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे 100% मैं श्योर हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, तो ज़रूर राज्य सरकार उसमें आपका जब एडवर्टीज़मेंट आएगा तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ही काम करेगी। और इवन बिहार में भी इलेक्शन है तो राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि एक भी वोटर उनसे किसी वजह से नाराज़ हो, इसलिए जो जो डिमांड अभ्यर्थियों का हो या लोगों का हो, जो भी उनके नीतीश कुमार जी के सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं कोशिश करें कि उस डिमांड को पूरा किया जाए।
तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है जब भी बीपीएससी 4.0 फॉर्म आएगा तो एज रिलैक्सेशन एनआईएस डीएलएड का अभ्यर्थियों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं आया तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो लोग इनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं आप उनके संपर्क में रहें, ताकि आने वाले समय में अगर किसी तरीका का कानूनी लड़ाई का ज़रूरत पड़े तो एक साथ रहिएगा, तो उस समय जो है जल्द से जल्द जो है काम किया जाए, क्योंकि उस समय फिर लोगों को इकट्ठा करना, फिर कानूनी लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं डिले हो सकता है, क्योंकि बहुत ही जल्द फॉर्म आएगा, बहुत ही जल्द जो है आपका एग्ज़ाम डेट वगैरह अनाउंस होने की संभावना है। हालांकि वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फॉर्म बहुत ही जल्द आने के बाद बहुत ही जल्दी कोशिश करेगा राज्य सरकार की इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो थोड़ा सा उसके लिए अपडेट रहे, जब तक का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है। फिलहाल कोई नया अपडेट आएगा टीचिंग रिलेटेड से तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।